नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थर्न ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आप सभी को एक नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है, जो कि बात की गई है गोरखपुर इसका मुख्यालय है। और बात करेंगे हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे के बारे में, है ना। वहीं से ये वैकेंसीज आई हैं, तो ये भी बात करेंगे कि क्या इस वैकेंसीज में पेपर वगैरह होगा या डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी मेरिट पे, है ना। ये बेसिकली बात करेंगे अप्रेंटिस के लिए आई हुई है, तो अप्रेंटिस वही लोग कर सकते हैं जिनके पास आईटीआई का एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो। चलिए बात करेंगे हम लोग, यार ये अप्रेंटिस कर लेंगे तो अप्रेंटिस के फायदे क्या क्या हैं, है ना। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स आईटीआई किए रहते हैं 10th के बाद ना, इसमें सीधा सीधा बोला गया है, तो इसके क्या क्या प्रोसेस है सब कुछ बताऊंगा। वहीं ये बात करूंगा कि जो हमारा वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप यूनिट में कहाँ कहाँ से वैकेंसीज आई हुई है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट की बात की गई है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग ट्रेड की, कौन कौन से इसमें ट्रेड शामिल हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को A to Z सारी जानकारी दूंगा, अंत तक देखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर से 411 पदों की भर्ती आई हुई है। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट से जो कि 63 वैकेंसीज आई हुई है, इसमें पोस्ट की बात करेंगे। डीजल सेट इज्जत नगर में 60 आई हुई है। गैरेज वैगन लखनऊ जंक्शन से 155 निकल के आई हुई है। गैरेज वैगन वाराणसी से 75 निकल के आई हुई है। ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट से 35 निकल के आई हुई है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर से 151 निकल के आई हुई है। वहीं बात करेंगे हम लोग गैरेज वैगन इज्जत नगर 64 और डीजल सेट गोंडा से 90 वैकेंसी। टोटल पदों की बात करेंगे तो 1104 पदों की वैकेंसी निकल के आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तभी, ठीक है। वहीं बात करेंगे ट्रेड से रिलेटेड, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, है ना। कई ऐसे विभिन्न इसमें वो हैं, पोस्ट हैं, जो कि मैकेनिस्ट, कारपेंटर, वेल्डर, तो वो सारे सब चीजों के बारे में जानेंगे कि कितनी कितनी उसमें वैकेंसीज निकल के आई। फिटर की बात करेंगे 455 आई हुई है। इलेक्ट्रीशियन, कई लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रीशियन ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रीशियन में स्टूडेंट ज्यादा किए रहते हैं, है ना, इस ट्रेड से, तो यहाँ पे 99 पोस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद पेंटर की बात करेंगे 106, टर्नर की 15, ट्रिमर की 8, वही मैकेनिक की 85, मैकेनिस्ट की 31, कारपेंटर की 104, वेल्डर की 121, है ना। ये तो हमारा रह गया कि ट्रेड की बात कर लिया। वर्कशॉप यूनिट की बात कर लिया, कहाँ कहाँ वर्कशॉप यूनिट है, वहां पे वैकेंसीज आई है। ट्रेड आप कौन कौन से फॉर्म में भर सकते हो जो आप किए हो, है ना। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो ये अप्लाई चालू हो गया है 3 जुलाई से 2 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एज लिमिट की बात करेंगे 3 जुलाई को आपका 18 वर्ष होना चाहिए, 15 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, या 24 तक भी होना चाहिए। वही बात करेंगे कि जो जनरल कैंडिडेट हैं 15 से 24 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकियों के रिलैक्सेशन है, जो कि ओबीसी हो तो 3 साल के लिए है, SC ST हो तो 5 साल के लिए है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अगर आपके पास 10th है, ठीक है, उसके बाद आपने आईटीआई किया हुआ है जो कि एनसीबीटी या एससीबीटी से है, तो वहीं पे ये फॉर्म आप भर सकते हो, है ना, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। और फीस वगैरह की बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट हो तो 100 रुपए, ओबीसी हो तब भी 100 रुपए, अदर कैटेगरी से आते हो SC ST से तो 0 रुपए फीस आप सभी के लिए है। बात करेंगे दोस्तों, ये क्या है ना कि अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग पीरियड है। आप सभी को पता है कि इसमें ट्रेनिंग कराई जाती है। ये जो अलग अलग वर्कशॉप है, अपने ट्रेनिंग करा के रेलवे क्या करता है, आपको एक सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी ज्यादा है, मैं वो यहाँ पे बताऊंगा आपको कि अप्रेंटिस के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का होने वाला है, मतलब साल भर आप ट्रेनिंग करोगे इसमें, और ये सीधा एग्जाम वगैरह नहीं होगा, मेरिट पे होगा। तो आप इस फॉर्म को जब भरोगे 10th के अकॉर्डिंग और आईटीआई के मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आपकी भर्ती होगी। पेपर वगैरह नहीं होगा, जैसे हम समझा देते हैं यहाँ पे। जो 10th में आपने जो मार्क्स पाया हुआ है, मान लो आप 70% पाए हो, ठीक है, तो 70% का आधा कर दोगे तो 35 नंबर यहाँ से निकल के आ गया। आईटीआई में आपने 80% पाया हुआ है तो 80% का आधा यहाँ पे आपके 40 निकल के आ गए, है ना। 40, 30, 70, 5, 75 नंबर आपके ऐसे हो गए, तो मेरिट थोड़ी सी ऊपर जाती है जनरल वालों के लिए। बाकी बात करेंगे जो भी 60-65% के ऊपर है वो ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अदर कैटेगरीज की बात करूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे मेरिट आपकी ली जाती है कि 10 में आपको उसका हाफ कर दिया जाता है जितना मार्क्स आप पाए रहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे।
और ITI से आपका ले लिया जाता है जो भी आप परसेंटेज वगैरह पाए रहते हो उसका हाफ, ठीक है। टोटल ऐड करके आपकी एक मेरिट डिसाइड की जाती है, उसी के मेरिट पे आपका ये चयन होता है। एग्जाम वगैरह नहीं होना है, ठीक है। और बात वही करेंगे सैलरी वगैरह की। जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे जाओगे, साल भर का है ये, परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये साल भर का आपको रेलवे क्या कराती है, अप्रेंटिस कराती है, ट्रेनिंग आपको एक सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेनिंग करके जाओगे, इसकी वैल्यू बहुत ऊपर हो जाती है। फिर सैलरी वगैरह की बात करेंगे, 8,000 से लेके 12,000 तक आप सभी को मिल सकता है, ठीक है। वही बात करेंगे हम लोग कि ये जो अप्रेंटिस है, ये 8,000 से 12,000 में आपको रहना खाना ये सब नहीं मिलेगा, ये आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। सब कुछ इसी में आपको देखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक सैलरी है जो कि आप वहां पे ट्रेनिंग में जाते हो, सीखते हो, आपको उसके पैसे मिलते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर आप साल भर की अप्रेंटिस कर लेते हो तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट है, बात उसकी करेंगे, है ना। दोस्तों आप सभी को पता होगा जब रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकालता है ना, तो ग्रुप डी में जो भी अप्रेंटिस के कैंडिडेट्स हैं किए हैं, उनको कम से कम उनके लिए 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है ना। 20% रेलवे अपनी तरफ से नंबर्स देता है कि आपको 20 नंबर आपको दिए गए हैं। तो मान के चलो जो अप्रेंटिस के कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है रेलवे की तरफ से। जैसे देखो कुछ प्रतिशत का रिजर्वेशन दे दिया, जैसे वैकेंसी आपकी आ गई 40,000, है ना। तो आपके लिए अगर 10,000 पोस्ट हैं, बात कर रहा था मैं 40,000 वैकेंसीज अगर आपको रेलवे में ग्रुप डी के पदों पे देखने को मिलेंगी, तो 10,000 क्या होता है ना, अप्रेंटिस वालों के लिए होता है। उसमें मान लो तो ये जो बाकी बचे 30,000 हैं, 30,000 में आप सभी को पता है यार, रेलवे वगैरह में जो ग्रुप डी का पेपर होता है इसमें कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, है ना। तो आप सभी को पता होगा यार, अभी हाल ही फिलहाल देखा था कि जो 2018-17 वाली आई थी, है ना, 19 की भी आई थी, तो उसमें देखे होगे 1 करोड़ समथिंग या 2 करोड़ समथिंग फॉर्म फिलअप हो चुका था। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा फाइट होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्पॉसिबल चीजें हो जाती हैं, है ना। तो अगर आपके पास ITI है, आपने अप्रेंटिस किया हुआ है, तो अप्रेंटिस के फायदे देखिए कि जो 10,000 है आपको क्या करना होगा, इस 10,000 में आपको फाइट करना होगा। उसके बाद की बात करता हूं मैं, अगर कोई भी नॉर्मल कैंडिडेट 72 नंबर पे उसका सिलेक्शन होता है, तो आप सभी अगर 52 नंबर भी ले आए रहोगे ना, 52 नंबर, तब भी आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ये फायदे हैं अप्रेंटिस के, ठीक है। तो रेलवे अपने 20 नंबर आपको देती है, बाकी आपके जो भी हैं 35-40 नंबर भी आप अगर अपने से ले आ सकते हो, तो वो इंक्लूड करके आपकी जो मेरिट बनेगी आप उसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये फायदे हैं। और वही बात करेंगे हम लोग, एक बार आप सारा चीज देख लीजिए क्या क्या कैसे कैसे इसके प्रोसीजर हैं, है ना। दोस्तों उम्मीद होगी ये चीज आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने ITI 10th किया हुआ है, अप्रेंटिस करने का एक मौका ढूंढ रहे हैं, वो भी यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर इसका मुख्यालय है, यहीं से भी ये वैकेंसीज निकल के आई हुई है। कौन कौन से वर्कशॉप हैं वो भी मैंने बता दिया, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं, और आपको एग्जाम वगैरह नहीं देना होगा, सीधे आपका इसमें रिक्रूट हो जाएगा। साल भर आप ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद रेलवे जैसे बड़ी वैकेंसीज में, है ना, अप्लाई करके आप एक अच्छा मौका ले सकते हो। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए आप सब अपना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑफ यू। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपके मैं यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मेरे थ्रू आप सभी के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।